हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिडमिनी सेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। ये वीडियो होने वाली है बायोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2। देखो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, मैं बायोस्टैटिस्टिक्स की सीरीज बना रही हूँ। तो यूनिट 1 से पहला टॉपिक मीन मीडियन मोड यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में खत्म कर चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम को वेस्ट किए। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है पहले वो समझो। देखो क्या होता है, जब तुम्हारे पास एक डेटा होता है ना, सपोज तुम्हारे पास ये पूरा डेटा है ना, इसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगी। हम नॉर्मली मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास के 100 बच्चों की हाइट का डेटा है। सबकी कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड हाइट होगी। मान लो वो क्लास है 8 सेमेस्टर की, मान लेते हैं हम, ठीक है। 8 सेम में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नॉर्मल हाइट की बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट में लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी। तो एक एवरेज वेट, हम एक हाइट निकालेंगे हम उनका। तो जो उनकी एवरेज हाइट होगी, पॉसिबल हो सकता है कि वो 5.5 फीट आए, राइट। ये क्या है, उनकी एवरेज यानी कि मीन हाइट है। और बाकी जिसकी भी हाइट होगी वो इससे कम या इससे ज्यादा हो सकती है, पर मीन हाइट ये है। तो हमें जब ये चेक करना हो कि इस पूरे गिवन डेटा में कितना वैल्यू इस मीन वैल्यू के आसपास आ रहा है, समझ रहे हो। अगर हमारा जो डेटा है उसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, उसका ये मतलब हुआ ये वो मेजरमेंट है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वेरिएशंस हैं हमारे डेटा की, हमारे डेटा के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो इस मीन के कितने क्लोज हैं या कितने फार हैं। अगर बुक्स में, मतलब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहूंगी, इन द स्टैटिस्टिक्स द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड अबाउट इट्स मीन. A low standard deviation indicates the values tend to be close to the mean of the set. It is denoted by sigma. मतलब क्या कहा मैंने इसमें, वही मैं बोल रही हूँ। एक पूरा डेटा तुम्हारे पास है, एक उसका मीन वैल्यू है, तो तुमको ये चेक करना है कि जो वेरिएशन है तुम्हारे डेटा के अंदर वो इस मीन के कितने क्लोज है या कितने फार है। तो जितना क्लोज होगी आपका डेटा में मीन वैल्यू के पास वेरिएशन जो है जितनी क्लोज होगी इस मीन वैल्यू से, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा आएगा, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा आता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मीन वैल्यू से दूर तक जा रहा है आपका डेटा, यानी कि आपका डेटा कैसा है, हाईली डिस्पर्स्ड है। समझ गए। फिर नेक्स्ट बात कर ले रही हूं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगला आता है कि इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। फॉर्मूले उसी पर बेस्ड होंगे, सीरीज पर। 3 तरह की सीरीज, 3 तरह के फॉर्मूले। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। फिर आता है फॉर डिस्क्रीट सीरीज, उसके लिए क्या कहेंगे, क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। फिर कंटिन्यूस सीरीज के लिए सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू आई। ठीक, यहां पर इनटू आई लिखना नेसेसरी है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल पहले देख ले रहे हैं। इंडिविजुअल को मैंने यहां लिखा है इंडिविजुअल, इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देती हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में देखो क्या होता है, क्या दिया रहता है तुमको, सबको पुरानी वाली बात याद है ना कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया रहता है, आपको कुछ नंबर्स गिवन रहते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं कि बहुत एक छोटा सैंपल दिया रहता है और सैंपल का वेरिएबल आपको इस तरीके से दिया रहता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ, ये सब क्या दिए हैं आपको, ये एक फैमिली के 8 बच्चों की उम्र दी है, ठीक है, कि एक फैमिली में 8 बच्चे हैं और उनकी ये उम्र है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इस डेटा का। हमें तो ये बताना है कि जो डेटा है ये मिड वैल्यू यानी कि जो
मीन वैल्यू है उसकी कितने क्लोज है या कितने फार है, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले याद में रखो फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए तुम्हें, एक n की वैल्यू चाहिए। n तो तुम झट से काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की वैल्यू तो तुम्हारी 8 आ गई। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें फर्दर चाहिए एक फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूले में d चाहिए था ना, यहाँ पर देखो d चाहिए, तो d का फॉर्मूला होता है ये, d इज इक्वल टू x माइनस ए। एक्स कौन, वो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए कौन, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड यानी खुद से अज्यूम किया हुआ मीन। अब यहाँ पे मीन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप एक काम करें, सिंपली एक मीन को अज्यूम कर लें। तो आपने यहाँ पे कैसे अज्यूम करना है, देखो ये जो डेटा तुम्हें दिया है, ये कौन सा वाला, x की जो वैल्यूज दी है उसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अभी के लिए देख लो 2 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है। तो 2 और 12 के बिल्कुल मिड में इनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है आपके हिसाब से, वो देख लो। तो मेरे हिसाब से तो यार 6 आ रही थी, तो मैंने क्या किया, 6 को मेरा अज्यूम मीन मान लिया। अब मैं क्या करूंगी, डी की वैल्यू निकालने के लिए, गौर से देखिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए हर बार एक्स में से ए माइनस करती जाऊंगी। ए कौन है, 6। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाले ऑपरेशन में दूसरा कलर का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑपरेशन में मैंने क्या किया है, पिंक, लड़कियों पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आजकल की लड़कियों को पिंक कलर पसंद नहीं है वैसे। तो 5 माइनस 6 पहले मैंने ये किया, तो 5 माइनस 6 करने पे क्या आया, -1 आया। अगेन मैंने क्या किया, 8, क्योंकि 8 दिया है ना, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 6, माइनस किया कितना आया, प्लस का 2 आया। ये प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के लिए लगाती हूँ। नेक्स्ट आता है 3 माइनस 6, कितना आया, माइनस का 3। ऐसे करते करते करते, चलो मैं काम करती हूँ, इतना सॉल्व ही कर देती हूँ, आसानी होगी शायद। ठीक, मुझे लगता है कि ये समझ आ रहा होगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे निकल आ रही हैं। 5 माइनस 6, ठीक, तो समझ गए ना कि ये सब ऑपरेशन करने पर हमको ये सारी वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक, समझ गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको डी की वैल्यू मिल गई ना, डी की, ये वाले डी की। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर की वैल्यू, तो चलो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ये जितने भी डी आए इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 1 का 1, 6 का 36, 4 का 16, 1 का 1 लिख दिया। अब भाई कई लोग जिनकी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, या मुझे कहना चाहिए जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है और वो रूल्स भूल चुके हैं, तो बता दूं, ये माइनस का इनटू माइनस से करने पे प्लस हो जाता है। ठीक है, देखो कोई ऑफेंड ना हो यहाँ पर कि मैम को लगता है कि हमको इतना सा भी नहीं आता। कई सारे होते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं, हम भी कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए ध्यान में रखें कि ऐसे मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं सभी के लिए बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखो गौर से, हमें डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल ली, डी की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल ली, लेकिन हमें डी का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। डी स्क्वायर का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। सम कर लो फटाफट, डी को जोड़ोगे तो पाओगे कि 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है, देखो प्लस के जोड़ लो पहले, 2 3, ठीक है, 2 1 3, 3 और 6 9, प्लस का 9 हो गया, माइनस का जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 हो गए ना। तो माइनस का 9 हो गया और एक प्लस का 9 हो गया, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से कट गए, क्या बचा, 0। डी स्क्वायर देख लो, डी स्क्वायर में तो माइनस प्लस था, कोई खेल नहीं, सब प्लस में, इसलिए सबको जोड़ दो फटाफट। सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। 68 आने पर फिर क्या किया आपने, वैल्यूज पुट की, ये रहा आपका फॉर्मूला, से देखते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 68, मुझे लगता है मुझे इसको थोड़ा सा समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 68 आई है, तो 68 वैल्यू रख दी, यहाँ रख दी, अपॉन एन की वैल्यू 8 है, तुमने ही काउंट की थी ना शुरू में। फिर माइनस समेशन डी की वैल्यू कितनी, 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया, अपॉन 8 कर दिया, इंटू मतलब उसका स्क्वायर लगा दिया। पूरी वैल्यू सॉल्व की, भैया ये 0 है तो ये तो सब में मिलके 0 हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, तो यहाँ पर क्या आया, 8.5 आया, अंडर रूट, है ना। तो अब अंडर रूट 8.5 की वैल्यू निकाल लो अपने कैलकुलेटर से, तो क्या आ जाएगी, 2.91। तो ये आंसर हुआ सॉल्व।
तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से टेबल दी हो और एफ और एक्स की वैल्यू दी होगी। एक्स मतलब आपका वेरिएबल हो गया, एफ यानी कि आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये वाला एक्स वेरिएबल इतने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इस पूरे को जोड़ लोगे तो नंबर ऑफ सैंपल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इतना मतलब आपको समझ में आया। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला पहले दिमाग में रखो। फॉर्मूला कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, तो अलग से ही चमकेगा फॉर्मूला, लाल पेन से लिखती हूँ। देखो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस, अरे माइनस लग जा, समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ता है एक्स माइनस ए, ये याद है सभी लोगों को, अभी पिछले पेज पे बताया है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें सॉल्व करनी है। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर हमें दिया है एक्स का वैल्यू और एफ का वैल्यू, हमें किसका निकालना है, डी का, डी स्क्वायर का, एफ डी का और एफ डी स्क्वायर का, ठीक है। फॉर्मूले में मांगा है ना, पहले एफ डी स्क्वायर मांगा है, तो एफ डी स्क्वायर निकालने के पहले तुमको डी पता होना चाहिए और फिर डी स्क्वायर पता होना चाहिए। डी स्क्वायर पता होने के लिए तुमको डी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर एफ डी निकालना है, तो एफ डी ये रहा, एफ डी निकालने के लिए डी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए डी की वैल्यू निकालने के लिए एक अज्यूम्ड मीन रखना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेती हूँ कि आज के लिए मेरा अज्यूम्ड मीन है। तुम अज्यूम्ड मीन क्या मानना चाहोगे इसमें, गौर से देखो। 1 से लेकर 7 तक के डिजिट्स हैं, जो बीच का डिजिट है वो मान लो, 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 को मैंने आज मेरा क्या मान लिया, अज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है, 4। चलो सॉल्व करने की कोशिश करें। अब डी के लिए मुझे क्या करना होगा, एक मैं लिख देती हूँ, बाकी सारे समझ लेना, है ना। क्या करना होगा, x माइनस ए करना होगा। x की वैल्यू कौन है यहाँ पर, 1, 1 माइनस 4, ए की वैल्यू ये है ना, तो कितना आया, माइनस का 3 आया ना, ठीक है। 2 में क्या आया, माइनस का 2 आया। इसमें क्या आया, माइनस का 1 आया। इसमें क्या आया, 0। इसमें प्लस का 1 आया। 6 में से 4 गए, प्लस का 2 आया और प्लस का 3 आया, ठीक है, समझ गए, है ना। अब डी स्क्वायर की वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 इंटू 3 9, ठीक। एफ डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 7, इट्स 36, ठीक है, हो गया, इतनी चीज हो गई, ये सब निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, समेशन निकालना है। किस किस का, पहले आप n की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ सैंपल जोड़ लो। 2 4 6, 6 7 13, 14 15, 15 5 20, 20 8 28, 29 30 31 32, 32, ठीक, 32 वैल्यू निकल आई। अब डी स्क्वायर को तो जोड़ना नहीं है, एफ डी को जोड़ना है। समेशन एफ डी की वैल्यू निकालना है, तो पहले माइनस माइनस जोड़ लो, जोड़ लेते हैं। 6 और 8 14, 14 और 7 21, तो ये माइनस का 21 हो गया। इसको जोड़ लो, 6 2 8, 8 5 13, ठीक है, 33, 33 में से माइनस किया 21, कितना बचा, 12, तो प्लस का 12। समेशन एफ डी स्क्वायर कितना हुआ, 8 6 14, 14 7 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है, तो 4। अगेन 34 के 3 था यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11, 114, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला दिमाग में रखो, समेशन, तो समेशन एफ डी स्क्वायर, पहला समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 114 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 32 माइनस समेशन एफ डी यानी कि 12
डिवाइडेड बाई 32 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, अपना कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व कर लो। अगर मैथ्स अच्छी है तो लग जाओ फिर काम पर। तो देखो क्या किया मैंने, फटाफट से सॉल्व कर लिया। देखो इसका इसमें डिवीजन लगाया, इतना वैल्यू है, इसका इसमें लगाया तो 0.375 आया, इसका अपन ने स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर 3.56 में से 0.14 घटाएंगे तो 3.42 आएगा, और जब इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1.84। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी कम आई है, यानी कि जो आपका डेटा है वो ज्यादातर कैसा है, यूनिफॉर्म नेचर का है, डिस्पर्स नहीं है। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा डिस्पर्स डेटा। चलो ये तो हो गई डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। अगला हम उठा रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए इस तरीके की रेंज मिलेगी आपको x की जगह, और ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, रेंज में वेरिएबल मिलेगा आपको। तो अब आपको इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। डिस्क्रीट का और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस आई का डिफरेंस है। वहां पर आई नहीं रखते क्योंकि आई होता नहीं है, यहाँ पर आई होता है इसलिए रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई होता क्या है, इनके बीच का इंटरवल। ठीक, और m माइनस ए अपॉन आई, ये किसका फॉर्मूला है, डी का। वहां पे डी में आई नहीं होता था पर यहाँ पे है। चलो अब निकालने की कोशिश कर लेते हैं। डायरेक्टली जंप कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है समझ में आ चुका है। d का वैल्यू निकालना है पहले, तो d के लिए पहले m पता होना चाहिए, फिर a पता होना चाहिए, फिर i पता होना चाहिए। i तो पता चल गया, i क्या है, इनके बीच का इंटरवल। इंटरवल निकालने के दो तरीके, या तो डायरेक्टली समझ जाओ कि बीच में कितना अंतर है, 10 अंकों का अंतर है, तो i की वैल्यू हो गई 10। लिख लेती हूँ मैं ना। अच्छा एक चीज, हमेशा ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। ये तो बचपन में सीखा हुआ है वैसे आपने, बट फिर भी बायोस्टैट तक आते आते बी फार्मा के स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसलिए उनको रिकॉल करवा रही हूँ कि क्वेश्चन के बाद आपको लिखना होता है सॉल्यूशन, फिर वहां पे पहले आप लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आप लिखते हैं गिवन वैल्यूज। ठीक है, गिवन वैल्यूज लिखना जरूरी है। मैं आमतौर पर गिवन वैल्यूज लिखना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ सॉल्व करवा देती हूँ। तो प्लीज आप अपने यूनिवर्सिटी की कॉपीज में ऐसा ना करें, वहां पर आप गिवन वैल्यूज जरूर लिखें। तो अब देखो गिवन वैल्यूज में आई की वैल्यू 10 है, ये तो दिखाई देने से ही दिख रही है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्या लिखूं, तो क्या करो, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, तो जो अंतर आएगा ना वो यहाँ आई की वैल्यू बन जाता है। ए मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन तुमको मानना पड़ता है, लेकिन अज्यूम्ड मीन में मानू कहाँ से? अज्यूम्ड मीन मानने के लिए मुझे एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एम कौन होता है? मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू शायद मैंने आप लोगों को मीन में पढ़ाई थी। तो देखो मीन की मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एम यहाँ पे हेडिंग डालनी होती है, और इनके बीच में जो बीच का पॉइंट आ रहा होता है उसको लिख देना होता है। 0 से 10 के बीच में कौन आता है? 5 आता है। 10 से 20 के बीच में कौन आता है? 15 आता है। 20 से 30 के बीच में कौन आता है? 25 आता है, एंड सो ऑन, है ना। हमने सारे लिख दिए। तो मिड वैल्यू हो गई आपकी एम का मतलब। अब मिड वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ठीक है। अज्यूम्ड मीन, यहां पर अज्यूम्ड मीन इसमें से निकालना होता है, मिड वैल्यू में से। तो यहाँ बीचों बीच कौन दिख रहा है? 35 दिख रहा है। तो तुमको जो मानना हो, 35 भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो। चलो 35 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 35 हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया, लिख दो। अब क्या करना है आपको? डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर का सॉल्व करने के हिसाब से लिख रही हूँ। एम की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 35, अपॉन आई की वैल्यू है 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या, जब हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है। -3 कैसे? 35 में से 5 जाएगा तो -30 बचेगा। 30 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से तो -3 बच गया। अब यहाँ हम 5 - 35 का तो हो गया। अब हम यहाँ 15 - 35 अपॉन 10 करेंगे तो क्या आएगा? -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ऐसे आएंगे। सॉल्व करके देख सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व करने पर यही आंसर आना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकाल दो फटाफट। यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, ठीक है। अब हमें एफ डी की वैल्यू निकालनी है। एफ डी देखो, एफ ये रहा, डी ये रहा। तो 5 × -3 15, 10 × -2 20,
20 इंटू -1 20, 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 3 30। करेक्ट। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू देख लो, एफ डी स्क्वायर 5 इंटू 9, ठीक है, इस तरीके से निकाल लो 45, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 1 20, 40 इंटू 0 अगेन 0, 30 इंटू 1 30, 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 9 90। निकल आई सारी वैल्यूज। अब इनका सम लगा दो। किस किस का सम लगाना है? पहले इसका सम लगा दो। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? तुम्हारी एन की वैल्यू निकल आएगी, है ना। इसका सम लगा दो फटाफट। कितने हो गए? 10 5 15, 15 20 35, 35 40 75, 75 और 30 105, 105 और 20 125, 125 और 10 135। अब अगला निकाल लो। क्या निकालोगे अगला? एफ डी, है ना, समेशन एफ डी। समेशन एफ डी निकाल लो। समेशन एफ डी निकालने की कोशिश करो। पहले प्लस प्लस जोड़ो, फिर माइनस माइनस जोड़ो। तो ये है माइनस माइनस, 20 20 40 और 40 और 15 हो गए 55 माइनस के। ये निकाल लो 70 और 30 100। 100 में से माइनस कर दो 55, कितने हो गए? 45। समेशन एफ डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है समेशन एफ डी की वैल्यू, समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू। चलो सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर यानी कि 305 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू यानी कि 135 माइनस 45 अपॉन 135 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो फटाफट। इसको सॉल्व करने पर यहाँ आंसर आ रहा है 2.25 माइनस, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.33 होल स्क्वायर। ठीक है, 0.33 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5 माइनस 0.1। माइनस कर दो 2.25 माइनस 0.1, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.15। सिग्मा की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट 2.15 की वैल्यू निकालोगे तो 1.46। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इतना इजी होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। हाँ, थोड़ा देखने में लेंदी लगता है आपको, लेकिन समझने में बहुत आसान है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।